Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर एनएससी का घोटाला, और एनएससी का घोटाला गहरे से गहरा होता जा रहा है, उसकी परतें खुलती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि गंदगी में हाथ डाल दिया तो और हाथ नहीं, पूरा शरीर गंदा होता जा रहा है। मैं जब से ये किस्सा खुला है तब से सोच रहा हूँ कुछ लोगों को ढूंढूं, उनसे बात करूँ और एक पूरी चर्चा करके एक शो कर लूँ। लेकिन पहले जो लोग राजी हैं, जो सामने हैं, वो एक आध लोग हैं। जिसने ये किस्सा खोला, जिस पत्रकार ने, उससे मैंने सबसे पहले बात की और उसने मुझसे कहा कि देख लीजिए, बाजार में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाजार में लोग बात नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने कोशिश की, ढूंढा, कुछ हिम्मत वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बात करने वाले लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन जो मिले उन्होंने कहा थोड़ा रुक के देख लेते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है। और एकदम वही हो रहा है। अब बातें नई नहीं आ रही हैं, पुराने किस्से खुल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि एक के अंदर एक गंदगी की परतें घुसी हुई हैं। तो तीन तो ऐसी फर्म्स हैं जो सीधे सीधे इस किस्से में उलझी हुई हैं और उन तीन फर्म्स की बहुत बुरी हालत, उनके खिलाफ सेबी के ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन सेबी का ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ, ये तीन कंपनियां हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं। इन्फोटेक फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमनेसिस और ओपीजी सिक्योरिटीज़। इसमें जो ओपीजी सिक्योरिटीज़ है, इसके खिलाफ 2019 में सेबी का एक ऑर्डर आया। इन सब की जांच हुई है, ये जान लीजिए, इन सब के खिलाफ जांच हुई है। ये सब को लोकेशन स्कैम की हिस्सेदार हैं। को लोकेशन स्कैम क्या था? को लोकेशन स्कैम ये था कि सेबी के कुछ अधिकारी, माफ़ कीजिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अधिकारियों ने कुछ ब्रोकरेजेस को या कुछ कंपनियों को ये अख्तियार दे दिया था कि आप अपना सर्वर हमारे कैंपस में लगा दें, यानी जहां मेरा सर्वर लगा हुआ है वहीं आपका सर्वर बगल में लग जाएगा और यहां से आप ऑपरेट कर सकेंगे। इस सर्वर को आप अपने ऑफिस के सर्वर से जोड़ेंगे। इससे होता क्या है, ये बहुत बहुत बारीक फ़र्क है। हमारे आपके जैसे लोगों के लिए फ़र्क शायद हमें महसूस भी नहीं होगा, लेकिन ये सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ का धंधा करने वाले लोगों के लिए फ़र्क है। उनको कुछ जानकारी, कुछ डेटा, एनएससी के ट्रेड का डेटा उनके पास कुछ माइक्रो मिली सेकेंड्स पहले पहुंच जाता है, यानी सेकंड से भी कम में हो सकता है, कुछ सेकंड पहले भी हो सकता है, कुछ माइक्रो सेकंड पहले भी हो सकता है। बाकी बाजार को जानकारी जाने से कुछ सेकंड पहले आपको हासिल हो रही है या कुछ माइक्रो सेकंड पहले हासिल हो रही है और आप उसके आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी कोई पढ़ेगा और ट्रेड कैसे करेगा? तो वो सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो रही है। एल्गो ट्रेडिंग यानी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जो मशीन ट्रेडिंग कहलाती है। कंप्यूटर ने वो डेटा पढ़ा और उसके आधार पर उसने ट्रेड का ऑर्डर डाल दिया। इसमें इंसान का कोई काम नहीं है। और ये जो खुल रहा है किस्सा, उसमें अब एक से एक कहानियां खुल रही हैं कि ये इन्फोटेक फाइनेंशियल्स नाम की एक कंपनी है जो सेबी ने पाया 2019 में कि इसने इंटेंशनली एनएससी का डेटा मिसयूज़ किया और इंडिया विक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, और लिक्विडिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स और एक लिक्विडिटी इंडेक्स बनाया, जिसके जरिए उन्होंने प्रोप्राइटरी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। वो ये इंडेक्स बने, उस इंडेक्स से सॉफ्टवेयर चल रहा है। और कौन है इसके बीच में इन्वॉल्व लोग? इसमें एक अजय शाह नाम के सज्जन हैं जो मार्केट इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, बड़े मशहूर किरदार हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइज़र, वन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर्स भी रहे हैं। तो ये, और उनकी सिस्टर इन लॉ हैं सुनीता थॉमस, जो इस कंपनी में, जिनकी ये कंपनी है, जो इस कंपनी को चलाती रही हैं। और इन दोनों के बीच में एक मेल करेस्पॉन्डेंस है जो सेबी ने ढूंढा, जिसमें लिखा है कि आपको, हर आदमी को कसम खिलानी होगी कि यह बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए कि हमको ये डेटा एनएससी से मिल रहा है कोलोकेशन के जरिए, और जो डेटा मिल रहा है उसको हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये खुल गया तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि एनएससी ने किसी और को ये डेटा नहीं दिया है। तो सेबी ने जब अपना ऑर्डर दिया है तो उसने ये ओपीजी सिक्योरिटीज़ के खिलाफ ऑर्डर में 2019 में कहा कि ये 2019 में ओपीजी सिक्योरिटीज़ के खिलाफ उसने अपने ऑर्डर में कहा कि ये जो फैसिलिटी है, ये इस कंपनी को दूसरों के मुकाबले अनफेयर ट्रेड एडवांटेज देती है। तो ये ब्रोकरेजेस खुल रही हैं इसमें,
इसमें अब 11 ब्रोकरेजेस आ गई हैं जो इस किस्से से जुड़ती हैं। 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और इनके खिलाफ अब इनकम टैक्स की जांच शुरू हो गई है कि इन्होंने कहां से पैसा कमाया, उस पैसे को कहां कहां से घुमाया, और इस तरह से अब ये एक तरह की इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी जुड़ रहा है। इन कंपनियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई भाई? जांच हुई थी, सेबी ने ऑर्डर दिया था, फिर सैट ने, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया और इनसे कुछ जो जुर्माना वगैरह इन पे लगा था, डिसगॉर्जमेंट का ऑर्डर था। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि आपने इस रास्ते जो कमाई की है वो सारी जमा कीजिए, लेकिन सैट ने उस ऑर्डर को रोक के रखा। तो अब ये कहानी कहां जा रही है? ये कहानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलती है, सेबी पे जाती है, सैट पे जाती है, पूरे भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है अब इस किस्से ने कि कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, किस किस के तार जुड़े हुए थे। और अब आपको पूरे एक बहुत बड़ी इंक्वायरी की सीबीआई जांच कर रही है। अब मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई इन कंपनियों की जांच कर रही है, लेकिन अब ये लगता है कि ये बहुत जैसे पुराने सिक्योरिटीज स्कैम हम कहते थे ना कि हर्षद मेहता का घोटाला, केतन पारेख का घोटाला, तो ये उस तरह का एक बड़ा भारी घोटाला है। अब ये बात, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और घोटाला इसलिए और गंभीर है क्योंकि ये वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको भारत में शेयर ट्रेडिंग को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, और इसमें सेबी भी शामिल है क्योंकि इससे पहले एनएसडीएल का घोटाला हुआ। एनएसडीएल के जो हेड थे वो बाद में सेबी के चेयरमैन बन गए, उस दौरान में उस मसले पे ऑर्डर आया। तो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह से बड़े गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। अभी इस किस्से पे बारीक जांच की ज़रूरत है और आगे हम इस पर और पढ़ाई लिखाई करके और जानकारी जुटा के, हो सका तो विद्वानों को लेकर फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही।